बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात करेंगे और आज मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूंगी अफगान मुहाजिरीन से रिलेटेड। एक तो जो यूएनएचसीआर के अंडर जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम थे उनकी जो फहरिस्त है यानी उनका जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस सूबे में कितने अफगान मुहाजिरीन जो पीआर कार्ड होल्डर्स हैं वो मुकीम है। और इसके अलावा एक दिन के अंदर इस्लामाबाद से, पंजाब से और दीगर जो शहर हैं वहां से कितने अफगान मुहाजिरीन को ट्रांजिट कैंप्स में लाया गया और उन कैंप्स के बाद तोरखम बॉर्डर या दीगर बॉर्डर से उनको डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की आपको पता है कि अल-यमन गंडापुर के बाद उनके मुशर इत्तलात जो हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक कुछ बयानात दिए हैं। इसी के साथ साथ यूएनएचसीआर के भी बयानात आ रहे हैं, इन तमाम के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियोस हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये तमाम चीजें आज इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको अफगान मुहाजिरीन जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं उनका डेटा आपको पता चलेगा। सेकेंडली इस्लामाबाद से और पंजाब से कितने अफगान मुहाजिरीन की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं वो आपको मालूम होगा। और साथ बैरिस्टर सैफ ने जो बात की है और ट्रांजिट कैंप्स की क्या सूरत हाल है, तो उसके लिए आपने वीडियो जो है वो कंटिन्यू देखना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो इनमें से कोई भी चीज जो है वो आप मिस कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आज। अच्छा, अफगान जो मुहाजिरीन है उनके डेटा पे जाने से पहले बैरिस्टर सैफ के ऊपर बात कर लेते हैं। जो बैरिस्टर सैफ है उन्होंने वजीर आला अल-यमन गंडापुर की तरह अब उन्होंने एक और बयान जो है वो दिया है जिसमें उन्होंने एक मुतालबा किया है हुकूमत से, जिसमें वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो जल्जला आया है उसकी वजह से अफगानिस्तान में काफी जानें जो है वो जाया हुई हैं, काफी नुकसानात जो है वो हुए हैं। और बहैसियत मुस्लिम ब्रादर मुल्क और पड़ोसी मुल्क होने और इंसानी हमदर्दी के नाते हमें फौरी तौर पर अफगान मुहाजिरीन की जो रिपेट्रिएशन का अमल है उसको रोक देना चाहिए। ये एक बड़ा मुतालबा विफाक को खैबर पख्तूनख्वा यानी एक सूबे से आई है, जिसमें वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या वहाँ के जो आला हुकाम हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी के पेश नजर भी हमें अब अफगान मुहाजिरीन की जो इनखला का अमल है उसको फौरी तौर पर, फौरी बुनियाद पर रोक देना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था, ये गुज़िश्ता रोज का था, बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि वजीर आला अल-यमन गंडापुर की हिदायत पर 35 ट्रकों पर जो मुश्तमिल इमदादी सामान है वो उन्होंने अफगान हुकाम के हवाले किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, बुनेर में, उसके अलावा जो बिश्नोई था वो ऐसा इलाका था, ऐसा वो पूरे के पूरे वहां पर जो गांव था, जो सरसब्ज गांव हुआ करता था, वो पूरा का पूरा उस सैलाब की नजर हो गया। लाखों की तादाद में वहां पर जो अगर उसका तखमीना लगाया जाए तो इतने नुकसानात वहां पर हुए, इंसानी जाने, पूरे के पूरे घर, पूरे के पूरे खानदान वहां पर जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गए। और उसके अलावा अभी तक वहां पर कोई इमदादी चीजें, क्योंकि हफ्ते गुजर गए थे, हफ्तों के बाद भी जब मीडिया ने वहां पे जाके कवरेज की थी तो हुकूमत वहां पर कहीं पे भी हमें मंजर आम से वो मंजर आम पे नजर ही नहीं आ रही थी, वो गायब थे। इमदादी सामान की तो अलग बात है, वहां पर मशीनरी जो जिसकी शदीद जरूरत थी वो वहां पर नहीं पहुंचाई गई। और जब वो लोग वहां पे जाते थे तो वहां पर उनको सिक्योरिटी की जरूरत थी, जिसमें वहां पे वो जो रूट्स लगाए जाते थे वो वैसे करते थे जहां पे नीचे लाशें जो है वो दबी हुई थी, इंसान वहां पर दबे हुए थे, घर वहां पर दब चुके थे, तो वहां पर जाते हुए तो उनको सिक्योरिटी की जरूरत थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है और वजीर आला अल-यमन गंडापुर है उनको अपने जो इलाके हैं उनकी पता नहीं क्या सोच है उनकी, लेकिन अफगान जो हुकाम है उनको 35 ट्रकों पर मुश्तमिल जो
इमदादी सामान है वो पहुंचा दिया है। बहरहाल जब तक बुनेर की, बिश्नोई की, सवाबी की, मनसहरा की, इन तमाम इलाकों की, सवात के जो जहां जहां ये सैलाब आया था जिसने तबाही मचा के रख दी थी, तो वहां पे जब तक हमने कवरेज की थी तो हमें यही पता था कि वहां पे किसी किस्म की कोई इमदादी सामान जो है वो नहीं पहुंचाई जा रही थी। बुनेर हालांकि वहां पे बैरिस्टर गौहर जो है वो वहां से हम जीत के आए हैं तो वो भी मंजर आम से गायब रहे हैं। और इसी तरीके से इनके बयानात जो आते हैं कि जी हम अपने लोगों को छोड़ दें लेकिन अफगान मुहाजिरीन को हम बेयारू मददगार कहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं। वजीर आला यमीन गंडापुर ने भी 6 महीने की मोहलत जो है वो मांग ली थी और अब उनके मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने यह कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ये इनखला का अमल जो है वो रोक देना चाहिए। इसी के साथ साथ यूएनएचसीआर की भी बात करते चलते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, फिर आप आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर आपको मैं डेटा जो है वो साथ में शेयर कर दूंगी। यूएनएचसीआर ने भी यही कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में जलजिला आया है और जलजिले की वजह से कई जो तबाहियां हैं वो वहां पर हुई हैं, इंसानी नुकसानात जो है वो वहां पे हुए हैं। तो पाकिस्तान पे ये एक मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इनखला के इस अमल को रोक दे। लेकिन क्योंकि अगर दूसरी जानिब हम देखें तो पाकिस्तान से इस इनखला के अमल में कोई खलल जो है वो फिलहाल हमें नहीं नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अगर इसमें कोई खलल पड़ गई या रुकावट बन रही है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो कि अपने सूबे में मैंने इसीलिए आपसे कहा कि डेटा जो है वो इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सबसे ज्यादा अफगान मुहाजिरीन का हब है। मैं इलीगल की, मैं एसएससी कार्ड होल्डर्स की नहीं बात कर रही हूँ, उनका डेटा मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की बात कर रही हूँ जो यूएनएचसीआर के अंडर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। और यूएनएचसीआर अगर दबाव डाल रहा है तो वो प्योर कार्ड होल्डर्स के हवाले से डाल रहा है, उनका एसएससी कार्ड होल्डर से या उनका इलीगल से कोई वास्ता नहीं है। सेम इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान मुहाजिरीन हैं वो सबसे ज्यादा हैं। अगर हम डेटा के हवाले से देखें तो उसमें सबसे ज्यादा है जिनकी तादाद 7,17,945 है। ये प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान मुहाजिरीन हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख जो प्योर कार्ड होल्डर्स हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान मुहाजिरीन वो रहते हैं, जिसमें से 7,17,945 ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर है जहां पे सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले रहते हैं जिनकी तादाद 3,20,650 है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। पंजाब में भी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की तादाद 1,95,180 जो है वो पंजाब में है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की तादाद। फोर्थ नंबर पे हमारे पास सिंध आता है। सिंध में सिर्फ 75,510 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी प्योर कार्ड होल्डर्स सिंध में मुकीम है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में सिर्फ 43,154 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान मुहाजिरीन है वो इस्लामाबाद में रहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने जैसे कहा था कि जो सूबाई हुकूमतों ने हमारे साथ इस इनखला के अमल में साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से इनखला का ये अमल जो है वो सुस्त रवि का भी शिकार रहा और नाकाम भी इस वजह से होता आया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो डेट्स हैं, जो डेडलाइंस है वो दी जा रही थी। तो आपने ये फिगर्स नोट किए कि सबसे ज्यादा अगर हुकूमत ने कहा था कि हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की जो बलूचिस्तान की है सॉरी, उन्होंने अगर कोऑपरेट नहीं किया था तो ये आप देख लें कि सबसे जो फर्स्ट फिगर के लिहाज से सबसे ज्यादा जो रहते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में है जो 7,17,000 से अबव है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान आता है जिसमें सिर्फ प्योर कार्ड होल्डर्स 3 लाख से अबव प्योर कार्ड होल्डर्स वहां पे रहते हैं। तो ये सूबे अब बलूचिस्तान से तो कोई फिलहाल किसी किस्म का कोई हलचल या किसी किस्म की कोई जो जिसे कहते हैं कि हरकत जो है वो हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने रुकावटें डालने जो है वो शुरू कर दी है। वजीर आला यमीन गंडापुर के बाद अब बैरिस्टर सैफ भी ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इस इनखला के अमल को रोक लेना चाहिए। बहरहाल अगर हम बात करें एक दिन के अंदर कितने अफगान मुहाजिरीन की वापसी हुई है तो गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से
ना तो किसी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले की हुई है, ना एसएससी कार्ड वाले की हुई है, लेकिन सिर्फ इलीगल जो अफगान इमिग्रेंट्स थी उनकी तादाद 80 है जिनको वापस तोरखम बॉर्डर के जरिए वापस भिजवाया गया है। पंजाब से 64 गए हैं। टोटल मिला के ये बनते हैं 144 जो अफगान इमिग्रेंट्स थे उनकी वापसी जो है वो एक दिन के अंदर इन दो अगर बात करें इस्लामाबाद और पंजाब की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, बाकी ओवरऑल की मैं नहीं बात कर रही हूँ। सिर्फ इन दो इलाकों से इनकी डिपोटेशन जो है वो हुई है। ट्रांजिट कैंप्स की भी सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिट कैंप्स वो हैं जहां पे हुकूमत ने अपने तमाम तर जो अखराजात है, तमाम तर जो अपनी फैसिलिटीज है, तमाम तर जो अपनी कैपेसिटी है वो उन ट्रांजिट कैंप्स में लगाई हुई है, जहां पे उनको सहूलियात देने के हवाले से हिदायत जो है वो बार बार की जा रही है। तो ट्रांजिट कैंप्स में पेशावर में अगर बात करें और उसके अलावा लंडी कोतल और उसके अलावा कोहाट जेल जो है, इन तीनों की मैं बात करूंगी। पेशावर में एसएससी कार्ड होल्डर्स जो है वो 63 रहे हैं इन ट्रांजिट कैंप्स में। इसके अलावा इलीगल जो है वो 5523, जो लंडी कोतल है वहां पे एसएससी कार्ड होल्डर्स जो है वो 422 रहे हैं, इलीगल जो है वो 1640 जो है वो रहे हैं। लेकिन कोहाट जेल जो है वहां पर सिर्फ एक इलीगल अफगानी इमिग्रेंट को रखा गया है। टोटल की अगर बात करें तो वो एसएससी कार्ड होल्डर्स जो है वो 490 इन ट्रांजिट कैंप्स में उन्होंने जो सहूलियात है उनसे फायदा उठाया, जबकि इलीगल जो है वो 7163 इलीगल ने। और ओवरनाइट स्टे की बात अगर की जाए तो अभी तक टिल डेट यानी 5 अप्रैल से लेके आज के दिन तक 1322 अफगान इमिग्रेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इन ट्रांजिट कैंप्स में नाइट स्टे किया है और उसके बाद अगले दिन उनको वहां से डिपोर्ट किया गया है। लेकिन अभी बहरहाल पाकिस्तान की जो इनखला का अमल है वो शुरू होके आज तकरीबन 4 से 5 दिन गुजरने को हैं। तो साथ ही हमें जो सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ की जो हालात है, वहाँ की जो उनके जो फैसले हैं वो आ रहे हैं कि वो अब इस फैसले में वफाक के अफगान मुहाजिरीन की वापसी जो है वो मुमकिन बनाई जाए, उसमें रुकावटें जो है वो डाल रहे हैं। और इस दफा जो रीजन बन रहा है वो यही है कि अफगानिस्तान में जलजला जो है वो आया है, जिसकी वजह से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को फौरी बुनियादों पर इस इनखला के अमल को रोक लेना चाहिए। बाकी बहुत सारे भाई में से कमेंट कर रहे थे कराची के ऊपर करने, पेशावर में बहुत सारे इलाकों का आप लोगों ने बताया, तो मैंने रीजन आप लोगों के सामने रख दी है कि पेशावर में इस वजह से नहीं हो रहा है। कराची की अपडेट लेके मैं एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपने कीमती आराय से भी लाजमन आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।